नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी न्यूज आपको ये देखने को मिलेगी बार बार कि भारत की बड़ी डिफेंस डील्स हो रही है रशिया या यूएस या फ्रांस के साथ या इजराइल के साथ नहीं, जापान के साथ। और चाइना इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। रिसेंटली हमने देखा कि ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर इनके जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत को इतिहास भूलना नहीं चाहिए। यहां पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। चाइनीज एक्सपर्ट अर्जेस इंडिया डोंट फॉरगेट हिस्ट्री और सीक बैलेंस बाय कंसेंटिंग टू जापान स्क्रैपिंग इट्स लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पॉलिसी आफ्टर दिल्ली रिपोर्टेडली वेलकम्स टोक्यो मूव। इसका मतलब देखिए सिंपली यह है कि हाल ही में जापान के संविधान में जो कई सालों से एक प्रबंध था कि जापान लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे हथियार जो भारी नुकसान कर सकते हैं जैसे कि मिसाइल्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स। बेसिकली देखिए वेपन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन लीथल जैसे कि रेडार हो गया आपका। उनमें अगर हम देखें तो जापान कुछ एक्सपोर्ट्स भारत को ऑलरेडी कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न, ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो भारतीय नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर इंडिया और जापान बहुत ही जल्द एक कोड डेवलपमेंट की डील करने वाले हैं। नाउ ये सब चीजें पहले ही हो चुकी है क्योंकि यूनिकॉर्न नॉन लीथल कैटेगरी में आता है। जो ये यूनिकॉर्न डिफेंस इक्विपमेंट है, इससे आप किसी दुश्मन को या किसी एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मगर एक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक फाइटर जेट, एक बॉम्ब, ये सब होते हैं लीथल वेपन्स। और इधर आप देख पाओगे नीचे यहां पर लिखा है कि जापान ने लंबे समय तक खुद पर एक बैन लगा रखा था वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद कि ये लीथल वेपन्स दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब जापान के पैसिफिस्ट मतलब के शांतिपूर्ण संविधान का एक हिस्सा था। अब जापान ने ये पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया है और भारत ने, आप देखोगे, इसका वेलकम किया है। भारत ने कहा है कि बहुत अच्छी न्यूज है। और अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें, यूएसए ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप सारे संकेत दिखा दिए हैं कि एक बहुत ही नॉन रिलायबल कंट्री है। F-35 फाइटर जेट की डील छोड़िए, मुझे लगता है कि कई और डिफेंस डील्स जो इंडिया यूएस के साथ कर सकता था इन द फ्यूचर, उस पर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हो सकता है कि देखिए डिफेंस डील्स हो कि कुछ हमने हेलीकॉप्टर ले लिए या कुछ और एक मिलिट्री इक्विपमेंट ले लिया, मगर जो बिग टिकट आइटम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, वो मुझे लगता नहीं है कि भारत यूएसए से लेने वाला है लंबे समय तक। वहां पर एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव भारत के सामने जापान है। जापान देखिए एक ऐसा कंट्री है जो रिलेटिवली काफी रिलायबल है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो अचानक से फ्लिप नहीं करेंगे, वो अचानक से इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट नहीं कर देंगे। और जापान आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में फ्यूचरिस्टिक वेपन्स दुनिया के सामने लाने वाला है। रिसेंटली लोगों ने एक वीडियो रिलीज करी है जापानीज रेल गन की। ये जो गन है देखिए, ये जापानीज नेवी द्वारा बनाई गई एक रेल गन है। जापान में देखिए सिस्टम क्या है कि ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इसके साथ चलते हैं। ये है ये रेल गन। वाह, यूएस भी इस टाइप की रेलगन नहीं बना पाया। बहुत ज्यादा लीथल है, बहुत डेडली है। और इस रेलगन का फायदा यह है कि मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स आप फायर कर सकते हैं और यह दुश्मन की शिप्स को हैवी डैमेज कर सकती है। इस टाइप की रेलगन आपको परहैप्स चाइनीज शिप में भी नहीं दिखेगी। और ये रेलगन बस एक एग्जाम्पल है। आप आने वाले 5 से 10 सालों में जापान किस टाइप के आधुनिक वेपन्स प्रोड्यूस करेगा, और इसका सिंपल रीजन है, ये लोग अपना डिफेंस बजट तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जो इनका डिफेंस बजट है ये लग रहा है कि 2% के आसपास चला जाएगा इनकी टोटल जीडीपी के। जापान की जीडीपी याद रखिएगा भारत से काफी बड़ी है आज के समय, और इनकी जीडीपी का 2% आप रफली मान के चल लीजिए। हम यहाँ पर $66 बिलियन से भी ज्यादा के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। आप कहोगे नहीं, भारत का जो डिफेंस बजट है वो तो $75 बिलियन के आसपास रहता है। देखिए है, मगर उसमें ज्यादातर जो पेमेंट्स है वो हमारे जो पेंशन है उसकी चली जाती है, सैलरीज की चली जाती है, जो जानी भी चाहिए। हमारे देश के जो जवान है जिन्होंने देश की सेवा करी है उन्हें सपोर्ट हमें करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो इतने लंबे समय से मेरे जैसे कई लोग, मैं खुद, लगातार एक बात बोलते जा रहे हैं कि भारत को एक $100 बिलियन डिफेंस बजट की आवश्यकता है, वो कहीं दिख नहीं रहा। ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खास खर्चा हो रहा है, कुछ खास प्रोग्रेस दिख नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली मुझको यही बोलना पड़ेगा। खर्चा हो रहा है एक जगह पे, हो रहा है, वो रहा है फ्रीबीज पर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर खुद लिखी हुई है ये बात कि फ्रीबीज बुरी तरीके से भारतीय इकोनॉमी को डैमेज कर रही है। ब्राजीलियन मॉडल की तरफ देश जा रहा है, जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं वो सीधा जा रहे हैं लोगों में पैसा बांट दो, ठीक है, और इससे बढ़ रहा है डेफिसिट। इससे देखिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन कैपिटल में, ये सब तो छोड़िए, डिफेंस के लिए भी लगता नहीं है कि जरा पैसा बचने वाला है। सारा पैसा निकल
चल जाएगा इलेक्शन में कि कौन सी पार्टी ये ऑफर करेगी कि हर महीने के 3,000 रुपए ले लो, हर महीने के 5,000 रुपए ले लो। लोगों को भी इससे आदत लग जाएगी कि मेहनत ना करो, बस वेट करो, बैंक अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे। दिस इज क्वाइट डेंजरस। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं भारत आने वाले समय में भी बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर जो है बाहर के देशों से, उन पर निर्भरता अपनी बनाकर रखेगा। बाहर से ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और परहैप्स बहुत सारे फाइटर जेट्स और बहुत सारी और जो डिफेंस हमारी नीड्स है वो बाहर के देशों से ही होगी। उसमें जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर बनके सामने आ सकता है और चाइना उसी बात को लेकर काफी चिंतित है। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भारत और जापान ये दोनों देश समझ नहीं पा रहे कि एशिया पैसिफिक में स्टेबिलिटी कोल्ड वॉर के बाद इसी बेसिस पर रही है कि जापान अपना जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है ये नहीं करेगा। जापान एक शांतिपूर्ण संविधान के साथ आगे बढ़ेगा। He added that Japan is ignoring today's geopolitical realities in Asia Pacific by seeking to revise its pacifist framework, opening lethal weapons export। इससे जापान कह रहा है कि रीजनल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है, इससे वायलेंस का जो डर है ये काफी हद तक बढ़ जाता है। और इससे देखो चाइना को भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर और बढ़ाना होगा, मिलिटरी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि चाइना में देखो एक बात ना इनके यहाँ मशहूर है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे साथ बहुत बुरा किया था, जापान से बदला लेना है। और चाइना के सोशल मीडिया में आप अगर देखोगे, मैं कहूंगा कि भारत में ना पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पे इतना खराब नहीं बोला जाता जितना चाइना के सोशल मीडिया में ये लोग टारगेट करते हैं जापान को। अलग ही दृश्य दिखता है। मैंने ऐसी नफरत आज तक इवन मैं कहूंगा पाकिस्तान की साइड से भी नहीं देखी होगी इंडिया के प्रति। मतलब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, आम आदमियों की बात कर रहा हूँ। ये जरा आप देख पाओगे, ये चाइना का बच्चा है, ये लगातार जो जापान का मैप है ना, वर्ल्ड मैप पे जो जापान का ये वाला पार्ट है, इसको लगातार हिट करेगा। मतलब लिटरली टीचर को उसके अलग करना पड़ा और उसके बाद भी वो नहीं रुकेगा, उसके बाद चेयर से अटैक करने का प्रयास करेगा। नाउ अगेन ये चीजें इमोशंस दिखाती है। एक और मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो, यहाँ पे जापान के फ्लैग में देखिए ये चाइना के बच्चे क्या कर रहे हैं। Telling kids that hating Japan is normal is the education of hatred in China. और आप अगर सोच रहे हैं नहीं यार इतना एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता, साल 2024 में ना एक 10 साल के जापानीज बच्चे को एक चाइनीज आदमी ने चाकू से मार दिया था, क्योंकि सिर्फ रीजन उसका ये था कि वो बच्चा जापानीज था। चाइना के लोगों के दिमाग में जापान के बारे में इतनी नफरत डाल दी गई है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। भारत में आई मीन देखिए इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं, कोई उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको कोई अंडरमाइन करेगा, बट प्राइमरली इंडिया में अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेन इशू है वो पाकिस्तान की मिलिट्री है जो आतंकवाद को काफी हद तक संरक्षण देती है। और आप अगर देखो कई बार पाकिस्तान के लोग भारत में आ चुके हैं, इंडियन डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करी है, उनकी जान बचाई है और वो लोग वापस पाकिस्तान में गए हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज चाइना में ना इनकी सरकार ने अपने लोगों के दिमाग में जापान के प्रति ऐसी नफरत डाल दी है कि जो भी चाइना में कमी है उसकी जिम्मेदारी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी नहीं है, सारा दोष है जापान का। कल को कोई भी दिक्कत आती है ना, सारी गलती है जापान की, सारा गुस्सा निकालो जापान पे। तो एक आप कह लीजिए बारूद तैयार है। एशिया में जो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट कल को होगी उसमें बिल्कुल चाइना और जापान आमने सामने खड़े होंगे। और ये जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पर ये लोग यही कह रहे हैं कि जापान जिस तरीके से वापस उभर रहा है ना, ये पूरे रीजन के लिए डेंजरस है ना। अगेन अब एक बार को आप कह सकते हो जो चाइना अग्रेशन कर रहा था आज से कुछ साल पहले, उसका क्या? अब ये भी थोड़े बहुत ठंडे पड़े हैं ये लोग, इनको भी समझ में आ गया कि जो इनका अग्रेशन हो रहा था वो काफी हद तक पॉइंटलेस था। मगर अब आज के समय ये लोग भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि भारत को भी याद होना चाहिए कि जापान ने भारत को भी इन्वेड कर दिया था। हालांकि जो जापान की इन्वेजन थी ऑन इंडिया वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, वहाँ पे बोस का भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर इन्वॉल्व था। मगर ये बार बार आप देखोगे इंडियंस को याद दिला रहे हैं कि याद करो जापान कितना डेंजरस है। इंडियंस शुड नॉट फॉरगेट हिस्ट्री एंड शुड क्लियरली सी जापान ट्रू इंटेंशंस। जापान की जो सच्ची इंटेंशंस है ये इंडियंस को देखनी चाहिए। अब देखो एक परफेक्ट दुनिया की अगर हम बात करते, वहां पे ना चाइना अग्रेशन करता, ना भारत को ये सब स्टेप्स उठाने पड़ते, ना जापान को अपना संविधान बदलना पड़ता। ये सब कुछ शुरू हुआ है चाइना की बिना बात के अग्रेशन की वजह से। बिना वजह जापान के टापुओं पर अपनी शिप्स भेज देना, इंडिया की बॉर्डर पे वहां पे अपनी सोल्जर्स डिप्लॉय कर देना, गलवान करना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब ये जो आर्टिकल्स हैं क्या कोई सेंस बनती नहीं है, पॉइंटलेस है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो साफ साफ दिख रही है। जापान इंडिया की डिफेंस कोलैबोरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप मेरे हिसाब से आने वाले 10 सालों में भारत की विदेश नीति का एक
बहुत इंपॉर्टेंट परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और चाइना के कंटेक्स्ट में मुझको यही बोलना पड़ेगा, आर्टिकल लिखने से अब कुछ नहीं होगा। अब काहे पछताए चिड़िया चुग गई खेत। जो एक फॉरेन पॉलिसी में बड़ा मैसिव चेंज आना था, ये शुरू हो चुका है। इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप इज अबाउट टू बिगिन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत सारी और अपडेट्स आने वाली हैं, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 के बिग सेविंग डेज स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस करियर 247 के कोर्सेज में एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिला, बट इस मंथ एंड में हम एक मैसिव सेल लेकर आ रहे हैं जो 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी। याद रखिएगा 28 अप्रैल मध्य रात्रि को यह सेल समाप्त हो जाएगी और इस सेल में आपको मिलता है 25% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। और पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक लोग करियर 247 की मदद से अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं और कई लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे वो प्रमोशन भी पा चुके हैं। क्योंकि करियर 247 की अप्रोच प्राइमरली जॉब फोकस्ड है। हमारा काम सिंपली ये नहीं है कि आपको प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस दे दी, आपने देख ली वीडियो, सर्टिफिकेट आपको दे दिया, नहीं। पहली बात तो जो सर्टिफिकेशन आपको मिलती है फ्रॉम करियर 247, यहाँ पे आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके अलावा करियर 247 आपको यह भी एश्योर करता है कि आप अगर पूरा कोर्स अटेंड करते हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ कोर्स फॉलो करते हैं, तो कम से कम 3 इंटरव्यूज तो करियर 247 आपको दिलवाएगा और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए। आज के समय जॉब मार्केट में देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी बात की है कि पहली जॉब कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हर जगह आप देखोगे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर जेन्युइनली सीरियस हैं, आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इनमें से किसी भी फील्ड में एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है PD10, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए ताकि 25% डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स आपको ऑफर हो। और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस यू वांट और फिर करियर 247 के साथ आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेल अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी और नेक्स्ट मंथ हम आपको और टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो करियर 247 की मदद से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।